वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्रीकाल, नमो बुधाय, जमुना सत सलाम साथियों। वाइसो मानवता टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह जी। वैसे साथियों, आप सभी जानते हैं कि वाइसो मानवता टीवी चैनल आप सभी का अपना चैनल है। इसको लाइक करें भाई हमारे। और साथियों, हम हर उस चीज़ को उठाने की कोशिश करते हैं जो सच्चाई से भरपूर है, जो जिसके अंदर सच्चाई है। तो गौतम राणे सागर जी का हमने पहले भी आर्टिकल पढ़े हैं। उनका आर्टिकल एक हमारे सामने आया है, इसमें लिखा उन्होंने इसका हाइडिंग दिया है कि यह राजकीय आयुर्वेदिक। इसमें क्या लिखा उन्होंने कि चिकित्सा अधिकारी के परिणाम हैं। सुबह से कई भिकमंगों की टिप्पणियां पड़ी। वह छाती पीट पीट कर चिल्ला पों मचा रहे हैं कि चयन प्रक्रिया में आरक्षण की खिल्ली उड़ाते हुए धांधली की गई है। इनके अपने तर्कों के मुताबिक पिछड़े जातियों को 147 सीटें, अनुसूचित जाति को 112, अनुसूचित जनजाति को 11 सीटें और सामान्य वर्ग को 274 सीटें मिलनी चाहिए। इस परिणाम के मुताबिक सामान्य वर्ग को 404। ये जो आंकड़े दिए हैं, हमने आप सभी के सामने आंकड़े रख रखे। सभी पता तो सभी को होगा, लेकिन फिर भी हम जो गौतम राणे सागर जी जो लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, हमारा फ़र्ज है कि उनका जो सही है वो दिखाएं आप सभी को। तो 404 पिछड़ी जातियों को 111, मतलब सामान्य वर्ग उसको बोलते हैं, जो ब्राह्मण शायद ये इसको बोल रहे हैं। तो उनके पास में 404 सीटें हैं और पिछड़ी जातियों को सिर्फ 111, जबकि इनका 274 सीटें मिलनी चाहिए इनको। अनुसूचित जनजाति को 29 सीटें दी गई। अनुसूचित जनजाति को 29 सीट दी गई। अनुसूचित जाति के खाते में आया शून्य, सन्नाटा। एक खबर मैं पहली बार देख रहा हूँ कि अनुसूचित जाति के खाते में शून्य आया। तो इन अल्प बुद्ध आरक्षण खोरों को इतना भी ज्ञान नहीं कि इंतजार करने वाले के हिस्से वही आता है जो प्रयास करने वाले छोड़ देते हैं। याद रखें, इन्होंने जो पॉइंट उठाया यहाँ पर कि जो इंतजार करने वाले के हिस्से वही आता है जो प्रयास करने वाले छोड़ देते हैं। न्याय उनके साथ होता है जो ताकतवर होते हैं। कमजोर का हमेशा उत्पीड़न हो रहा है और होता रहेगा। जो समाज सत्ता में होता है उसका उत्पीड़न नहीं होता, और जो समाज सत्ता बनाने के अपने हथियार वोट का सौदा करता है उसे अत्याचार की चक्की में पिसना पड़ता है। कोई नहीं बचा सकता। विचार करें, गलती कहाँ हुई। यदि आपको लगता है कि सत्ता में बैठे लोगों को आपने वोट नहीं दिया है, तब आपने जिन्हें वोट देकर विरोध करने की ताकत दी और वह कहीं दुबक कर बैठे हैं, घसीट कर उनको सड़कों पर लाएं, अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य करें। ये जो बोल रहे हैं भाई साहब, मतलब उन लोगों के बारे में बोल रहे हैं जो लोग वोट लेकर संसद तक पहुंचे तो जरूर हैं, लेकिन उन्होंने गरीबों की, मजलूमों की और जिनके वोट लेकर वहाँ तक पहुँचे उनकी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। ये सब के सब मतलब रिश्वत खोर कह सकते हैं इनको, या हराम खोर भी कह सकते हैं कि जो हराम की खाने वाले उनको हराम खोर कहते हैं, जो मतलब कमा कर नहीं खाते, तो ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन ये जो लेकर हैं वो इनको घसीट कर सड़क पर लेकर आए। इतने पर भी उनको घुटने की अकड़न उन्हें सक्रिय नहीं होने दे रही है। तब तय करें कि कहीं किसी गलत व्यक्ति के पीछे तो आप नहीं खड़े हैं। कृपया डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर हाय तौबा ना मचाएं।
जीते जी उस महापुरुष को परेशान करते हैं, मरने के बाद सुकून करने दें। यदि आतताई सरकार अब पानी में फेंक कर हमें डुबोना चाहती है, तब हमारे पास दो विकल्प हैं दो, डूब कर मर जाना या तैरना सीख कर बाहर निकल आना। निर्णय करें, या थाली बजाते हुए, गाली खाते हुए, अधिकारों को छीनते हुए देखते रहें। आपका निर्दयी दोस्त गौतम राणे सागर। गौतम जी, आपने जो 2 पॉइंट रखे हैं, या तो डूबकर मर जाना, या फिर, क्योंकि जो सरकारें हैं वो आप सभी जानते हैं कि उनको वो जो है ना डुबाना चाहती हैं, पूरे सिस्टम को, पूरे मूल निवासी समाज को डुबाना चाहती हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि दूसरा जो पॉइंट रखा आपने कि तैर कर बाहर आना, ये तैर कर बाहर आएंगे और जो सिस्टम को इसको हिला कर रखेंगे। और आने वाला वक्त जो है मूल निवासियों का है, जो आने वाला वक्त है सच्चे लोगों का है। क्योंकि जब जुल्म की इंतहा हो जाए, फिर जुल्म ख़त्म करने की तरफ चला जाता है, जुल्म ख़त्म होने की तरफ चला जाता है। जो उत्पीड़न हो रहे हैं लोग, वह फिर राज करने की तरफ चले जाते हैं। तो ये राज जरूर आएगा और मूल निवासियों का राज 100% आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिधर जो है तैरने वाली बात की है इन्होंने, तो तैरने की तरफ जाएं, क्योंकि तैरना ही इंसान को बचा सकता है, वरना डूब तो पत्थर भी जाते हैं। जिंदा इंसान कभी नहीं डूबता, जिनके अंदर आत्मविश्वास होता है, जिनके अंदर ये होता है। मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ सभी के साथ। मुझे किसी ने सवाल किया था, उसमें सवाल ऐसा रखा था किसी ने कि जो हमारे उनका नाम है M के भरमार, उन्होंने सवाल किया था मुझे कि मेघराज सिंह के दुनिया जो है बहुत चालाक है, और जो लोग गरीबों के नाम लेकर, जो लोग मतलब क्रांति से बाहर उठते हैं, क्रांति से आते हैं, वो जाकर संसद में चले जाते हैं जिस वक्त में। तो संसद में जाकर वह गरीबों को, जिनकी ताकत से वहाँ तक पहुँचे, उनको भूल के हो जाते हैं। वो उसने बोला था कि मुझे आज तक इसका सवाल का जवाब नहीं मिला है। तो मैंने उनको जवाब दिया था, भाई ऐसा अगर उनका सवाल का जवाब शायद प्लेटफॉर्म से दे रहे हैं, फिर दोबारा फिर हम उसको, कि जो लोग नेता हैं, जो क्रांतिकारी हैं, वह कभी नहीं, वो जाते भी हैं तो वो कभी बिकते नहीं हैं। जो लोग दुम छल्ले कहते हैं जिनको, जो लोग बिके हुए होते हैं, जो लोग अंदर से कमज़ोर होते हैं, जो लोग डरे हुए होते हैं, जो लोग लालची और गिद्दड़ किस्म के होते हैं, वह लोग अगर संसद में जाएंगे, चाहे वो क्रांति से गए हैं, या वो भ्रांति से गए हैं, या वह लालच से गए हैं, या वो जैसे मर्जी गए हैं, वो कभी गरीबों का भला नहीं कर सकते, वो कभी गरीबों को गले नहीं लगा सकते, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ अपने स्वाद के है। हाँ, एक मैं और पॉइंट रख देता हूँ सभी के सामने कि ये लोग जो है आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं। वक्त आएगा ऐसा कि जितनी सभी के सभी खड़े होंगे, वक्त ऐसा आएगा। लेकिन आज वो आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं, आवाज़ इस करके नहीं उठा रहे हैं क्योंकि इनकी जो कमियाँ है, इनकी जो सारी के सारे जो इनके अंदर जो उन्होंने कारनामे किए हैं, वो सभी के सभी फाइलें इनके राह जो एजेंट है, राह के हाथ में है, या जो एजेंसियाँ हैं उनके हाथ में है। लेकिन एजेंसियाँ कौन है? एजेंसियाँ भी सभी के सभी जो है RSS के हाथ में खेल रही हैं। सब के सब बिके हुए लोग हैं। 99% लोग बिक चुके हैं। ये कभी दूसरे का, जब जो कोई गरीबों का भला नहीं कर सकता, जो कोई अमीरों का सिर्फ तलवे चाटना जानता है, वो समझ लाना को बिक चुके हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारत में जो हालात जैसे चल रहे हैं कि फ़िलहाल कि उसमें जो अभी इसमें एक सूची किसी ने जारी की है कि उसमें जो कोरोना का सिस्टम चल रहा है, कि कोरोना में तो जो है इसमें नाम सभी के दिए हैं, मुसलमानों का नाम दिए हैं, ये जो हिंदू हैं उनके नाम दिए हैं, लेकिन सिखों का उसमें कहीं नाम जिक्र नहीं है। हमने देखा उसमें कि इसमें जो है वैसे RSS को उन्होंने घसीटा है कि हिंदू वाहिनी
या जितने भी हैं ये आतंकी ग्रुप हैं, इन्होंने सब ने इनको जो आरएसएस है, सबसे बड़ा आतंकी ग्रुप आरएसएस है, इसको इन्होंने जीरो में रखा है कि इन्होंने जीरो सेवा की है। पर लेकिन जिसने भी वो आर्टिकल लिखा है हम उसको तो सलूट नहीं करेंगे, क्योंकि जब वो देखते हुए भी सिखों का आज पूरे वर्ल्ड के अंदर नाम चल रहा है, ये सेवा कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो सिखों का जिक्र नहीं किया। तो हमें ये नहीं कहते कि हमें कोई मान सत्कार चाहिए, हमें कोई कुछ नहीं चाहिए। हम तो सिर्फ एक चाहते हैं कि जो कुछ सही हो रहा है कम से कम उसके बारे में जिक्र करें, कम से कम उसके बारे में लोगों को बताएं। तो इसका जो है वो तो प्राण सागर जी का थैंक यू, धन्यवाद, जिन्होंने एक हलुना दे रहे हैं सबको चलने का, घूमने का, और मतलब बताने का जो हलुना दिया कि जागो उठो नहीं तो ये दबे रह जाएंगे। 2 पॉइंट रखे हैं, डूबकर मर जाना, और दूसरा पॉइंट है कि तैर कर बाहर आना। तो तैर कर बाहर आएंगे और सत्ता में आएंगे और सत्ता को चमकाएंगे। थैंक यू सबका, वॉइस ऑफ मानवता टीवी के साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।